अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में। ये दर्द बढ़ती उम्र, कमजोरी या बीमारी की वजह से अक्सर लोगों को घेर लेता है। हम देखेंगे कि ये दर्द कैसा होता है, उसकी वजूहात क्या हैं, इस्लाम में उससे बचाव और इलाज के लिए क्या रहनुमाई है, और मेडिकल एतबार से क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। जोड़ों के दर्द की कैफियत। जोड़ों का दर्द मुख्तलिफ अंदाज से महसूस होता है। कभी घुटनों में कड़ाहट और बोझ महसूस होता है, कभी चलने या सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात जोड़ सरख और सूजे हुए नजर आते हैं। सुबह उठने के बाद हाथ या घुटने सीधे करने में दिक्कत होती है। ये दर्द आम तौर पर गठिया, यूरिक एसिड की ज्यादती, चोट लगने, बढ़ती उम्र या वजन ज्यादा होने की वजह से पैदा होता है। इस्लाम में हर बीमारी के साथ इलाज भी रखा गया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने कोई बीमारी नाजिल मगर उसकी शफा भी नाजिल फरमाई है। सहीह बुखारी। जोड़ों के दर्द से बचने और इलाज के लिए कुछ इस्लामी तरीके। 1. वजू। बाकायदा वजू करने से जिस्म के जोड़ हरकत में रहते हैं और ताजगी आती है। 2. नमाज। 5 वक्त की नमाज दरअसल एक बेहतरीन जिस्मानी वर्जिश है जो जोड़ों को हरकत में रखती है। 3. दुआएं। बीमारी के वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए। ऐ लोगों के रब, तकलीफ दूर फरमा, शफा अता फरमा, तो ही शफा देने वाला है। सिदका। हदीस में है कि सिदका बलाओं को दूर करता है, इसलिए बीमारी के वक्त सिदका देना न भूलें। मेडिकल एहतियाती तदाबीर। ग़िज़ा का ख्याल रखें। सब्जियां, फल, मछली, दूध और कैल्शियम वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। वज़न कंट्रोल करें। ज़्यादा वज़न घुटनों पर दबाव डालता है। वर्जिश। हल्की वॉक, साइकिलिंग और स्ट्रेचिंग जोड़ों को मजबूत रखती है। गर्म या ठंडी टकोर। जहां सूजन हो वहां ठंडी टकोर और जहां अकड़ाहट हो वहां गर्म टकोर मुफीद है। डॉक्टर से रुजू। अगर दर्द मुसलसल बढ़ रहा हो तो मुआलिज की हिदायत पर दवाएं या सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। याद रखें, जोड़ों का दर्द एक आजमाइश है। इस्लाम हमें सिखाता है कि सब्र के साथ इलाज भी किया जाए। बाकायदा नमाज, दुआएं, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और मेडिकल इलाज को मिलाकर हम उस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। अल्लाह ताली हम सबको सेहत कामला अता फरमाए। आमीन।